फायर पानी पूरी। एक गांव में रतन पानी पूरी नाम का एक दुकान था। उस दुकान का मालिक था रतन। उसे कई किस्म के पानी पूरी बनाने का बहुत अनुभव था। वो हर रोज अपना दुकान खोलकर वहाँ पर अपने पूर्वजों की तस्वीरों को प्रणाम करने के बाद ही धंधा शुरू करता था। उसका फायर पानी पूरी बहुत मशहूर था। उसे खाने के लिए उसके पास बहुत भीड़ लगी रहती थी। वो पानी पूरी में कई किस्म के मसाले डालने के बाद वो ऊपर एक चूरन छिड़कता था और उसे लाइटर से आग लगाता था। फिर उस जलते हुए पानी पूरी को ग्राहक के मुंह में डाल देता था। उसे खाकर ग्राहक बहुत खुश होते थे। रतन का बेटा था डब्बू। वो कॉलेज में पढ़ता था। वो बहुत घमंडी था। जब देखो अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए और जुआ खेलते हुए पैसे उड़ाता रहता था। हर रोज कॉलेज जाने से पहले दुकान में आकर अपने पिताजी से पैसे मांगता था। ये क्या बेटा, आजकल तुम ज्यादा पैसे मांगने लगे हो। मुझे ये भी खबर मिली है कि तुम अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलते हो और शराब पीते रहते हो। क्या ये सच है? बेटा, गलत संगत में ना पड़ो, ये अच्छी बात नहीं है। What डैड, कोई आपके कान भर रहा है। आप उन बातों पर विश्वास ना करो। आप तो जानते ही हो डैड कि आजकल पेट्रोल और सारे वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए पॉकेट मनी कम पड़ रहा है। अब समझा करो डैड। ये सब तो ठीक है बेटा, अब मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ। अब ये बिजनेस संभालने की ताकत मुझ में नहीं है। तुम आकर ये बिजनेस संभाल लो बेटा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पानी पूरी बनाते कैसे हैं। इसी दुकान के भरोसे हमारा सारा खानदान आगे आया है। What डैड, मैं और दुकान में बैठूं? नेवर, ये काम मेरे लेवल की नहीं है डैड। मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाकर वहीं सेटल हो जाना चाहता हूँ। आई एम सॉरी डैड। हर साल की तरह उस साल भी डब्बू और उसके दोस्त फेल हो गए। बाद में सब मिलकर शराब पी रहे थे कि उसका दोस्त संतू। यार, अब ये बात तो साफ है कि हम कभी पास नहीं होने वाले। इसीलिए मैंने एक नया प्लान बनाया है। मैं घर जाकर कह दूंगा कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं फैमिली बिजनेस संभालना चाहता हूँ। बस फिर क्या, खुशी के मारे पिताजी मान जाएंगे और मैं दुकान में बैठकर हर रोज जो कमाई होती है उन पैसों को लेकर ऐश करूँगा। क्यों, कैसा है मेरा आइडिया? अरे वाह, ये आइडिया तो कमाल का है यार। मुझे भी अपने डैडी से हर रोज पैसे मांगते हुए अजीब लगता है। मैं भी तुम्हारी तरह करूँगा। घर पर रतन। क्या बेटा, तुम सच कह रहे हो? कल से धंधा तुम संभाल लोगे? वाह बेटा, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटा, ऐसा ही सही, पर तुम्हें पानी पूरी तो बनाना आता नहीं। अरे डैड, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैंने YouTube में देखकर सीख लिया है। मैं आपसे भी बढ़िया पानी पूरी बना सकता हूँ डैड, मुझ पर विश्वास करें। ये सुनकर रतन बहुत खुश हुआ। अगले दिन डब्बू दुकान पर बैठा था कि वहाँ एक पहलवान आया। बेटा, क्या यही रतन पानी पूरी की दुकान है? मैं नागपुर से आ रहा हूँ। मैंने सुना है कि इस दुकान का फायर पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट है। जरा एक फायर पानी पूरी मुझे खिलाना। डब्बू अपने मन में, मैं तो ये भी नहीं जानता कि पानी पूरी में कितने किस्म होते हैं और ये फायर पानी पूरी क्या है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये सब करने के लिए डैड की खबर लूंगा मैं बाद में, कहकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो बेटा? तुम्हारे पास फायर पानी पूरी है या नहीं? वो हाँ, है ना, क्यों नहीं है। पर आपने ये तो नहीं बताया कि आप यहाँ खाएंगे या उसे पैक करके ले जाएंगे। मैं यही पूछने वाला था। क्या फायर पानी पूरी तुम पैक करके दोगे? ये कैसे मुमकिन है बेटा? उसे तो जलते हुए ही मुंह में डालना होता है ना। हाँ, सही कह रहे हैं। जरा रुकिए, अभी खिलाता हूँ। कहकर जो मसाले उसके सामने पड़े थे सब पूरी में डाला। डब्बू अपने मन में, ये सब तो ठीक है, पर ये कहता है कि उसको जलाना चाहिए। इसे मैं कैसे जलाऊंगा? कहकर उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पर उसे पेट्रोल का बोतल दिखाई दिया। उसने थोड़ा सा पेट्रोल पूरी में डाला और लाइटर से जलाया। फिर उस पूरी को लेकर पहलवान के मुंह में ठूंसा। वो मुंह के अंदर जाकर भी बिना बुझे जलने लगा। बाप रे, मुंह जल रहा है, कह के चिल्लाने लगा। बाद में उसके बाल और चेहरे ने भी आग पकड़ ली। तब लोगों ने आकर उस पर पानी फेंका और आग बुझाई। बाद में असलियत जानने पर लोगों ने मिलकर डब्बू को खूब मारा। तब डब्बू की अकल ठिकाने आए और उसने अपने पिताजी से पानी पूरी कैसे बनाते हैं सीखा।
डोसा वाली की सफलता। एक गांव में प्रताप सिंह नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसकी बेटी थी तुलसी और इकलौती बेटी थी अंजलि। प्रताप सिंह हमेशा तुलसी को ताने मारता रहता था और अंजलि को डांटता रहता था कि वो लड़का क्यों नहीं पैदा हुई। एक दिन अंजलि ने स्कूल के एलोकेशन कंपटीशन में पहला इनाम जीता। वो कप ले जाकर अपने पिताजी को दिखाते हुए, पिताजी, मैंने 1000 लोगों के सामने बड़ी हिम्मत से बात की पिताजी, और मैंने ये कप जीता है। अरे प्रताप सिंह की बेटी हो, पहला इनाम और किसे मिल सकता है। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे घर बेटी पैदा हुई हो, पर मेरी किस्मत खराब है, लड़का नहीं पैदा हुआ। अंजलि ने गुस्से में अपने हाथ में जो कप था उसे फेंक कर चली गई। कुछ दिनों बाद अंजलि ने MBA पूरा किया और हॉस्टल से घर लौटी। पिताजी, मुझे कैंपस इंटरव्यू में एक बहुत बड़े कंपनी में नौकरी मिली है। अगर गांव में रहती तो सबको पता चलता था कि मैं आपकी बेटी हूँ, इसीलिए हॉस्टल में रहकर मैं पढ़ाई पूरी की। मैंने अपने सूझबूझ से ये नौकरी कमाई है। मेरी तनख्वाह महीने के 2 लाख रुपए है। प्रताप सिंह जोर से हंसने लगा और कैंपस इंटरव्यू अरे पर तुम उस कैंपस में गई कैसे? तुमने इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ाई की। तुम समझते हो कि बिना मेरे पैसे के और बिना मेरे जानकारी के तुम्हें ये कॉलेज में सीट मिल गया? तुम्हें कोई नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ तुम्हारी शादी तय की है। तुम चुपचाप उसके साथ शादी करो और घर बसा लो। मैं अपने दामाद को घर जमाई बनाकर यहाँ रखूंगा और उसे बिजनेस संभालने के लिए दे दूंगा। तुम मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर अंजलि बहुत दुखी हुई। माँ, मुझे ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम पिताजी को मना नहीं सकते। जिस दिन लोग ये कहना छोड़ देंगे कि मैं प्रताप सिंह की बेटी अंजलि हूँ और कहने लगेंगे कि ये अंजलि के पिता प्रताप सिंह है, मैं उसी दिन घर लौटूंगी। तब तक मैं पिताजी का नाम कहीं भी नहीं इस्तेमाल करूँगी। उनके पैसे और सिफारिश से आए हुए MBA डिग्री भी मैं कहीं भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं ये सब इस खत में लिख दिया है। तुम कल ये खत पिताजी को दे देना। मैंने जो कपड़े पहने हैं, इसके अलावा इस घर में से एक तिनका भी नहीं लेके जा रही हूँ। तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। तुम दोनों के बीच में मैं पिस रही हूँ बेटा। मेरे आशीर्वाद के सिवा तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकती। ये लो, ये कंगन रख लो। ये तुम्हारे पिताजी के खरीदे नहीं हैं। मुझे ये मायके वालों ने दिया था। ये तुम्हारे काम आएंगे। अंजलि ने वो कंगन लिए माँ को प्रणाम करके वहां से चली गई। अगले दिन अंजलि एक पुराने कपड़े पहनकर एक डोसा के ठेले के पास गई। वहां उसने 4 डोसे खाए। माई, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने ये डोसे खा लिए, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे कोई काम दो, मैं कर दूंगी। अगर तुम काम ढूंढ रही हो तो अब से मेरे पास ही काम करो। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मैं बूढ़ी हो चली हूँ। तुम मेरे ख्याल रखना। बस मैं 2 वक्त का खाना खिलाऊंगी। जितना बन पड़ेगा उतना पैसे दूंगी। तब अंजलि ने उस दिन से गंगूबाई के पास काम किया और डोसे कैसे बनाते हैं उसने सीख लिया। कुछ दिनों बाद अंजलि गंगूबाई से, माई, तुम और कितने दिन यूं ही ठेले पर एक ही किस्म के डोसे बनाकर बेचोगी? दुनिया बदल चुकी है। अब सब नए स्वाद के पीछे पड़े हैं। अगर हम कई किस्म के स्वादिष्ट पकवान बनाए तो लोग दूर दूर से भी खाने के लिए आएंगे। चाहे कितना भी कीमत क्यों ना हो, आकर खाएंगे। तुम सच कहती हो बेटा, पर उसके लिए पैसे चाहिए। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैं अपने पिताजी से डोसा बनाना सीखा था। मेरी जिंदगी यूं ही गुजर गई, पर तुमने मुझसे डोसा बनाना सीख लिया ना। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी बड़े घर की बेटी हो। तुम्हारे जो जी में आए वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंजलि ने अपने माँ के कंगन को गिरवी रखकर उन पैसों से एक नया डोसा रेस्टोरेंट खोला।
वहां पर उसने केवल साधारण डोसे के अलावा उसने बाहुबली डोसा, पनीर डोसा, चीज डोसा, कीमा डोसा वगैरह कई किस्म के डोसे बनाकर बेचने लगी। क्योंकि उसके डोसा बहुत स्वादिष्ट होते थे, लोग दूर दूर से उसे खाने के लिए उमड़ने लगे। फिर उसने कई शहरों में अपना ब्रांच खोला। दो साल बाद अंजलि अपनी माँ को देखने के लिए अपने गांव गई। वहां जाकर उसने देखा कि लोग उसके घर का नीलामी कर रहे थे। अंजलि ने तुरंत पैसे भरकर अपना घर छुड़ाया। अंजलि को देखते ही प्रताप सिंह की आंखों में आंसू आ गए। लड़का चाहिए कहकर हमेशा मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है बेटे। मैं ये नहीं जान पाया कि लड़की साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। तुम्हारे घर से जाते ही मानो घर की लक्ष्मी भी हमसे रूठ कर चली गई। मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, सारे पैसे लेकर और कर्ज मेरे नाम पर करके वो देश छोड़कर चला गया। तुमने सही समय पर आकर मेरी इज्जत बचा ली बेटे। अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं अंजलि का बाप हूँ। तब अंजलि ने अपने माँ बाप को प्रणाम किया।